महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, वह था महारथी कर्ण। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक करना शुरू कर देती है। दिव्य कवच कुंडल लेकर पैदा हुए कर्ण को जन्म लेते ही मां से बिछड़ना पड़ा। प्रखर मेधावी होते हुए भी अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला तो वह भी श्राप के साथ क्षत्रिय होते हुए सूतपुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने लगा तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिख गया। तो आज बात करेंगे महान योद्धा कर्ण की। वह दिव्य कवच कुंडल के साथ कैसे पैदा हुआ और किस कारण से उसे इतने कष्ट भोगने पड़े। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर्ण सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा शूरसेन के यहाँ पधारे। राजा शूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। कहा जाता है कि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, मगर कुंती के सेवा भाव से वह अति प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कुंती को कहा कि बेटी, तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर मेरी सेवा की। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा चले गए। एक दिन जब सूर्य उदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ कि ये आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहाँ तभी प्रकट हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब आप लौट जाइए। इस पर सूर्यदेव बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोले, आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए, जिनसे यह अजय होगा। कुंती अवाक रह गई। उनके गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ, वह कर्ण ही था। लोकलाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर कुंती ने गंगा जी में बहा दिया। कर्ण के जन्म का और उसके दिव्य कवच कुंडल का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के दिए हुए एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का ही फल था। ये सब बातें जानने के लिए हमें कर्ण के पूर्व जन्म को जानना पड़ेगा। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंशावतार थे, तपस्या कर रहे थे। दंभोद्भव नाम के एक राक्षस ने सूर्यदेव की तपस्या करके 100 दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त कर लिए थे। उन कवच के साथ यह वरदान भी मिला कि उन दिव्य कवच और कुंडल को वही तोड़ सकता है जिसने 100 वर्ष तक तप किया हो। अगर कोई तप करके दिव्य कवच को तोड़ने में सफल हो जाएगा तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। वरदान पाकर दंभोद्भव ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। दंभोद्भव के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर और नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे, उनके पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। दंभोद्भव राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। 100 वर्ष के युद्ध के बाद नर ने राक्षस का एक दिव्य कवच कुंडल तोड़ दिया और नर की उसी समय मृत्यु हो गई। इस पर नारायण ने अपनी तपस्या के प्रभाव से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। इसी तरह बारी बारी हजारों वर्षों तक युद्ध चला। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे। एक मरता, दूसरा जिंदा कर देता, जीवित होकर फिर तपस्या करने चला जाता, दूसरा मरता, पहले वाला जिंदा करता, और कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के
99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्यदेव की शरण में जा छिपा। नर नारायण ने उसका पीछा किया तो सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय यह काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्रदेव उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। साथियों, यह थी कर्ण के दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्म लेने की कथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।